आज की क्लास में हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर तो हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े थे भौतिक राशियाँ एवं उसके मापन। भौतिक राशियाँ एवं उसके मापन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज मात्रक के बारे में। इससे पहले भौतिक राशियाँ को पढ़े। भौतिक राशियाँ में बताए थे कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हुई थी, एक मूल राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ को हम लोग आधारी राशि के नाम से भी जाने थे, व्युत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि के नाम से जाने। तो वही जो भौतिक राशियाँ थी उसे मात्रकों के रूप में अब देखना है कि मात्रक क्या होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। जिस मानक माप से भौतिक राशि को मापा जाता है वह मानक माप ही मात्रक कहलाता है। मात्रक या उसे मापन भी हम लोग कहेंगे, मापन या मात्रक। अब मात्रक के बारे में देखेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस तरह से हम लोग भौतिक राशि दो प्रकार के पढ़े थे उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार के होगा, क्योंकि राशियों को मापने के लिए ही तो मात्रक है। और भौतिक राशियाँ दो प्रकार के, तो मात्रक भी दो प्रकार के होगा। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के था, कौन कौन? एक मूल भौतिक राशि था, हम लोग कल पढ़े थे, और एक व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल भौतिक राशियाँ को मापने वाला जो मापन होगा, जो मात्रक होगा, उसे हम लोग मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न राशियाँ को मापने वाले जो मात्रक होंगे उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो जिस तरह से भौतिक राशियाँ दो प्रकार के उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार के, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक भी कहेंगे, क्योंकि मूल राशि को आधारी राशि कहते हैं, तो मूल मात्रक को भी तो हम लोग आधारी मात्रक कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से मूल मात्रक की संख्या 7 थी, उसी तरह से जिस तरह से मूल राशियों की संख्या 7 थी, उसी तरह से मूल मात्रक की संख्या भी 7 होगी। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2। मूल मात्रक 7 और व्युत्पन्न मात्रक 2। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह सातों मूल मात्रक कौन कौन से होता है। चलिए देखिए, अभी हम सब देखें क्या मात्रक के बारे में देखें कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, और वह मानक माप ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है या मात्रक कहलाता है। और जिस तरह से भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हुई उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार की। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम लोग मूल राशि में पढ़े थे। मूल राशि को एक और नाम से जाने थे आधारी राशि। तो हम लोग मात्रक जो यहाँ पर लिखे हैं मूल मात्रक, इसे आधारी मात्रक भी कहेंगे। जिस तरह से राशियाँ दो उसी तरह से मात्रक भी दो। आधारी राशि को हम लोग मूल राशि के नाम से जाने थे, तो मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक या मूल मात्रक के नाम से जानेंगे। और राशियों में एक और प्रकार देखे थे व्युत्पन्न राशि, उसी तरह से मात्रक में भी हो जाएगा एक व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक के दो प्रकार है उसको देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मूल मात्रक है। मूल मात्रक में क्या देख रहे हैं हम लोग कि मूल भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। तो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, तो मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होगी। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मूल राशि में कौन सी थी? लंबाई। लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या देखें? लेंथ के नाम से। लंबाई को लेंथ कहा गया, और इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, अंग्रेजी में भी मीटर लिखा हुआ है। संकेत क्या बना इसका? संकेत बना एम। लंबाई का मात्रक मीटर और मात्रक का संकेत में लिखेंगे एम। और एक चीज़ और इसी में बढ़ा करके हम लोग देख लेते हैं, भौतिक राशि, मात्रक, संकेत और क्या? बीमा। लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहे थे? एल। इसलिए बीमा के लिए हम लोग लेटर यूज किए, क्या चीज़? एल। तो लंबाई की बीमा एल होती है। लंबाई के लिए कभी भी बीमा एल होगी, और लंबाई का मात्रक एम होगा। लंबाई का मात्रक का संकेत एम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो एक मूल राशि में देखें क्या? लंबाई, मात्रक क्या बन गया? मीटर, संकेत एम और बीमा एल। दूसरे मूल राशि में हम लोग देख रहे हैं क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को जाने
अंग्रेजी में क्या चीज, मास। द्रव्यमान के लिए मात्रक, मूल मात्रक बना क्या चीज, किलोग्राम। क्या बना, किलोग्राम। अब किलोग्राम को अंग्रेजी में भी किलोग्राम ही लिखे, संकेत बन गया क्या चीज, केजी, और इसकी बीमा हो जाएगा एम। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास लिखे ना, तो यहाँ से बीमा के लिए कौन सा लेटर यूज किया गया, एम। द्रव्यमान की बीमा एम, लंबाई की बीमा एल। अब तीसरा मूल राशि क्या है, समय। तो समय जो मूल राशि है, अंग्रेजी में समय के लिए क्या है, टाइम हुआ, और समय का जो मात्रक हुआ, मूल मात्रक, वह हो जाएगा सेकेंड। समय का मूल मात्रक सेकेंड, संकेत क्या बना, एस, और इसके लिए जो बीमा बना क्या चीज से बना है, टी से, टाइम, टाइम से टी बना। आगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या बन गया, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, संकेत बना ए, और बीमा बनेगा ए। संकेत ए, बीमा ए, मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। आगे आ गया क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, ताप। ताप के लिए अंग्रेजी में क्या बना है, टेम्परेचर। ताप का मात्रक क्या बन गया, केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन, और संकेत क्या बना, के, बीमा भी बनेगा के। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, मात्रक क्या बन गया, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, संकेत में क्या होगा, CD, और इसकी बीमा C। और आगे है आखिरी जो लास्ट वाला है, वह क्या है, पदार्थ की परिमाण या पदार्थ की मात्रा भी कहा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मात्रक क्या बन गया इसका, मोल। मोल का संकेत में भी हम लोग लिखेंगे मोल, और यहाँ पर बीमा में भी लिखेंगे मोल, MOL। संकेत भी बनेगा MOL और बीमा भी बनेगा। कभी कभी इसे पदार्थ की जो परिमाण है, पदार्थ की जो मात्रा है, इसके लिए बीमा में MOL के जगह पर N भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, 7 मूल भौतिक राशियाँ और उस 7 राशियों की मात्रक। मात्रक के साथ साथ मात्रक को पहचानने के लिए क्या, संकेत, और एक और चीज देखें उसकी बीमा। जिस तरह से बताए कि मूल राशियां 7 होती है, तो उसके लिए मूल मात्रक भी 7 हो गया। उसी तरह से अब व्युत्पन्न राशियों में बताए थे कि 2 राशियां थी, तो इसका मात्रक भी 2 ही होगा। एक राशि है कौन, समतल कोण, प्लेन एंगल। और समतल कोण के लिए मात्रक क्या बन गया है, रेडियन। समतल कोण भौतिक राशि में आएगा, भौतिक राशि में कौन सी राशि, तो व्युत्पन्न राशि। अब इसका मात्रक क्या बना, रेडियन, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, RAD। उसी तरह से एक और व्युत्पन्न राशि में कौन थी, घन कोण। इसे घन कोण भी कहा जाता है या ठोस कोण भी कहा जाता है, सॉलिड एंगल। अब इसके लिए मात्रक क्या बना है, स्टेरेडियन, और संकेत क्या बना है, SR। तो हम लोग देखें क्या चीज़, मात्रक जब पढ़ने में आए तो मात्रक में देखें कि जिस तरह से भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के, उसी तरह से मात्रक भी 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2। मूल राशियों की संख्या 7, व्युत्पन्न राशियों की संख्या 2। तो मात्रक को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मात्रक की पद्धतियाँ। अब मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है, तो जिस तरह से राशियों को मापने के लिए जो मात्रकें होती थी, उस मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ होती थी, सिस्टम होता था। उसमें से सबसे पहला एक सिस्टम था क्या, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या होता था, इसका पूरा नाम हम लोग देखें तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। FPS सिस्टम को क्या बोले, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होती थी कि कोई ऐसी राशियाँ जिसकी लंबाई हो, तो उसकी लंबाई को मापा जाता था फुट में, और द्रव्यमान को मापा जाता था पाउंड में, और समय को मापा जाता था सेकेंड में। भौतिक राशियों की लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापा जाता था किस सिस्टम में, FPS सिस्टम में। इस सिस्टम का जो प्रचलन हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में इस सिस्टम के प्रचलन होने के कारण इसे ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। FPS सिस्टम को किस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश प्रणाली।
कहीं कहीं ब्रिटिश पद्धति भी लिखा जाता है, तो हम लोग इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरा है सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होती थी? सीजीएस सिस्टम में भौतिक राशियों की लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था, समय सेकंड में मापा जाता था। सीजीएस, सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम और एस बोले तो सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो सिस्टम था, इस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता था। अब इसका प्रचलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में इसका प्रचलन होने के कारण इस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है या फ्रेंच प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसे एक और नाम दिया गया था, वह क्या था? मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मीट्रिक प्रणाली का है, फ्रेंच प्रणाली का है के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम लोग चुनेंगे सीजीएस सिस्टम को। सीजीएस प्रणाली को ही फ्रेंच प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इस सिस्टम को चेंज करके बना दिया गया क्या? एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को चेंज करके बना दिया एमकेएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम का पूरा नाम क्या हो गया? एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम और एस बोले तो सेकेंड। देखिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को कहें मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और इस सिस्टम में किसी भौतिक राशि की जो लंबाई होगा उसे मापा जाएगा मीटर में। एमकेएस में भौतिक राशि की लंबाई को मापा जाएगा मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाएगा किलोग्राम में और समय को मापा जाएगा सेकंड में। अब समय को सेकंड में मापा जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम आया है क्या? एमकेएस सिस्टम। हाँ, एमकेएस सिस्टम को भी हम लोग मीट्रिक सिस्टम कहेंगे, मीट्रिक प्रणाली। इसे एक और नाम दिया गया है क्या? जॉर्जी प्रणाली। एमकेएस को एक और नाम क्या दिया गया है? जॉर्जी प्रणाली। जॉर्जी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है किसे? एमकेएस सिस्टम को। अब तीन सिस्टम मुख्य रूप से हम लोग देखें मात्रकों की पद्धतियां में जो भौतिक राशियों की मापा जाता था, मापन के क्रम में मापने की जो सिस्टम थी वह तीन सिस्टम थी मुख्य रूप से। कुछ दिन के बाद इस तीनों सिस्टम में कुछ परिवर्तन करके एक और नया सिस्टम बना दिया गया, चौथा सिस्टम, जिसे कहा गया है एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के बाद अब हम लोग देखते हैं एक और सिस्टम बना क्या? एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम कहाँ से बना? एमकेएस सिस्टम को ही परिवर्तित कर दिया गया एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाया गया। यह जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना कब बना? 1971 ईस्वी में फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ था भौतिक राशियों के माप तौल के संबंध में। और वह जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में पहले से जो मूल मात्रा की संख्या जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 7 है, पहले से मूल मात्रा की संख्या 6 ही था। एक नया मूल मात्रक जो हम लोग लास्ट में अभी पढ़ रहे हैं, पदार्थ की मात्रा, उसे 1971 की जो सम्मेलन हुई थी फ्रांस में, उसी सम्मेलन में एक नई मात्रक को जोड़ा गया था, पदार्थ की मात्रा। और इस पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक था वह क्या था? मोल था। इसे माप तौल की जो सम्मेलन हुई थी फ्रांस की, वह 14वां सम्मेलन थी। 1971 में फ्रांस में माप तौल की जो 14वां सम्मेलन था, उस सम्मेलन में एक नई आधारी राशि को जोड़ा गया था। उसके बाद आधारी राशि की संख्या बढ़कर के 7 हो गई। और उसी समय यह जो एमकेएस जो सिस्टम था, इस सिस्टम को परिवर्तित करके एसआई सिस्टम बना दिया गया। एसआई सिस्टम हिंदी में हम लोग क्या जानेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम बोले तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जब एसआई सिस्टम बन गया
तो जितनी भी भौतिक राशियाँ थी उन सभी भौतिक राशियों की मात्रक को इस सभी सिस्टम से चेंज करके सभी को एसआई में ढाल दिया गया। जितने भी भौतिक राशियाँ हैं उन सभी भौतिक राशियों की मात्रक को एसआई सिस्टम में डालने के बाद सभी का जो मात्रक आया वह एसआई मात्रक बन गया। और वह एसआई मात्रक से भी परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं एसआई मात्रक के बारे में और भौतिक राशियों का एसआई मात्रक क्या होती है। देखिए अभी हम लोग देख लिए क्या चीज़, एसआई मात्रक देख लिए। अभी हम लोग पीछे एसआई मात्रक पढ़ लिए। अब एसआई मात्रक पढ़ने के बाद एसआई मात्रक में ही एक और पॉइंट होता है क्या, एसआई उपसर्ग। इस बिंदु को देखते हैं एसआई उपसर्ग में कि एसआई उपसर्ग क्या होता है। देखिए कुछ ऐसा माप होता है जिसे हम लोग एसआई मात्रक के द्वारा नहीं माप सकते हैं, तो वैसे माप को हम लोग एसआई उपसर्ग के द्वारा मापते हैं। जैसे हम बोले कि एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उस कागज की जो मोटाई है उस मोटाई को यदि हम एसआई मात्रक में मापते हैं तो क्या हो जाएगा, मात्रक में वह एसआई मात्रक में कागज की जो मोटाई है, जो कागज की चौड़ाई है, उसके लिए तो हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कागज की इतनी पतली चीज़ होती है वह कि उसकी मोटाई को हम लोग मीटर में नहीं माप सकते हैं। मतलब वह मोटाई बहुत ही कम हो, वहाँ पर जो मीटर माप है वह फेल हो जाता है। तो वैसे माप को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसआई उपसर्ग की सहायता लेते हैं। या कोई बहुत लंबी दूरी 200, 400, 500, 1000, 2000 किलोमीटर की दूरी हो जाए किलोमीटर में, और उसे हम लोग मीटर में माप दें तो मीटर में मापना थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो वैसे दूरियां जो अनंत हो या बहुत लंबी हो, जिसे मीटर नहीं माप सके, मीटर के माप में वह फेल हो जाएगा, तो वैसे लंबाई को मापने के लिए फिर हम लोग एसआई उपसर्ग की सहायता लेते हैं। एसआई उपसर्ग के द्वारा उसे मापा जाता है। तो वैसे माप जो बहुत कम लंबाई हो या बहुत ज़्यादा लंबाई हो, जहाँ एसआई मात्रक नहीं माप पाता है, उसे एसआई उपसर्ग के द्वारा मापा जाता है। अब एसआई उपसर्ग में कुछ बातें हम लोग को देखना है क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, डेसी लिखा हुआ है। डेसी में मापते हैं, बहुत ही कम छोटी माप को मापते हैं क्या चीज़ में, डेसी में। तो डेसी में एसआई उपसर्ग में जो माप होता है इसे हम लोग 10 के घात के रूप में मापते हैं। एसआई उपसर्ग में किसी भी वस्तु की कोई भी भौतिक राशि होगी उसकी माप को 10 के घात में मापते हैं। 10 के घात बोले तो 10 के पावर के रूप में मापा जाता है। इसमें सबसे पहले आया क्या, डेसी। डेसी में जब मापा जाएगा तो डेसी में माप जो दर्शाएंगे हम लोग 10 के घात -1 में दर्शाएंगे। जो डेसी में माप होगी उसका माप क्या होगा, 10 के घात -1। उसके बाद क्या होता है, सेंटी। सेंटी में जो मापा जाता है उसे दर्शाया जाता है 10 के घात -2 में। उसके बाद है मिली, 10 के घात -3। माइक्रो, 10 का घात -6। नैनो, 10 का घात -9। उसके बाद क्या होता है, पीको, 10 का घात -12। फेमेटो, 10 का घात -15। और एटो, 10 का घात -18। यहाँ तक हम लोग मापते हैं। यदि छोटी से छोटी जिसे एसआई नहीं माप सकता उसे एसआई उपसर्ग मापता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसे पूरा याद कर लेंगे। इतना से एक नंबर पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, एक नैनो बराबर क्या होता है। एक नैनो का जो वैल्यू होता है वह 10 के घात -9 होता है। एक माइक्रो पूछेगा, एक माइक्रो बराबर क्या होगा, तो 10 का घात -6 होगा। अब हम लोग पढ़ करके इसे याद कर लेंगे। पहले तो 2 याद कर लेंगे, कौन कौन से, डेसी और सेंटी। डेसी के लिए क्या याद करेंगे, 10 का घात -1। सेंटी के लिए याद करेंगे 10 का घात -2। उसके बाद यहाँ से मिली माइक्रो जो बच गया, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बना देते हैं, 3 का। देखिए
मिली माइक्रो नैनो, 3 को एक ग्रुप बना दिए। पिको फेमेटो एटो एक ग्रुप बना दिए। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमेटो एटो ऐसे करके पढ़ेंगे। मिली से शुरू करेंगे इसलिए कि यहाँ से घात वाला जो है यह भी याद करने में सुविधा होगा। 10 का घात -3 -6 -9 -12 -15 -18 के रूप में जो घात बढ़ रहा है, यहाँ पे हम लोग यदि ग्रुप बना लेते हैं 2 छोटा छोटा ग्रुप तो पढ़ने में आसान होगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा। मिली माइक्रो नैनो घात 3 से शुरू करेंगे। मिली माइक्रो नैनो घात -3 मिली के लिए -3 माइक्रो के लिए -6 नैनो के लिए -9 मिली माइक्रो नैनो। फिर से आगे याद करेंगे पिको फेमेटो एटो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमेटो एटो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमेटो एटो। और घात को क्या करेंगे, माइंड में ऐसा एडजस्ट करेंगे कि मिली से शुरू होता है 10 का घात -3 और लास्ट में एटो पे जाता है 10 का घात -18 और 3 के अंतराल में घात बढ़ते जाता है। तो हम लोग याद कर लेंगे मिली के लिए 10 का घात -3, माइक्रो 10 का घात -6, नैनो 10 का घात -9, पिको 10 का घात -12, फेमेटो 10 का घात -15 और एटो के लिए 10 का घात -18। यह बहुत कम से कम लंबाइयाँ होगी उसके मापन के लिए। अब आपको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई हो जाए जिसे एसआई मात्रक नहीं माप सकेगा तो एसआई उपसर्ग मापेगा। तो उसे मापने के लिए आपको बताएं, उसे हम लोग मापेंगे इस रूप में, डेका से शुरू करेंगे। 10 का घात धन में 1 होगा, 10 का घात +1 होगा। यहाँ पर हम लोग देखे थे 10 का घात -1 से शुरू हुआ था, यहाँ पे 10 का घात +1 से शुरू हुआ। शुरू कहाँ से हुआ, डेका और हेक्टा से। 10 का घात +1 हेक्टा के लिए हो जाएगा 10 का घात +2 और किलो के बाद हो जाएगा कि यहाँ भी जिस तरह से हम लोग इधर 3 का ग्रुप बनाए थे, यहाँ भी 3 का ग्रुप बनाएंगे, किलो मेगा गीगा। उसके बाद टेरा पेटा एक्सा, ऐसे यहाँ भी ग्रुप बनाएंगे कि घात कै के हिसाब से बढ़ रहा है 3 3 3 3 है, उसके बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 18 घात 3 के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो हम लोग कहाँ से ग्रुप बना लिए, किलो मेगा गीगा। उसके बाद टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। किलो से शुरू करेंगे 10 का घात +3, मेगा के लिए 10 का घात +6, गीगा के लिए 10 का घात +9, उसके बाद टेरा के लिए 10 का घात +12, पेटा के लिए 10 का घात +15 और एक्सा के लिए हो गया 10 का घात +18। तो याद कैसे करेंगे, डेका हेक्टा 1 2 10 का घात 1 और 10 का घात 2, उसके बाद किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। जिस तरह से हम लोग इधर उंगली पर याद कर लिए है उसी तरह से यहाँ भी याद करेंगे, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। 10 के घात +3 से शुरू करेंगे और 10 का घात +18 पर जा करके खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देख लिए, एसआई मात्रक के बाद देखे एसआई उपसर्ग, जिसे एसआई मात्रक के द्वारा नहीं दर्शाया जाता उसे एसआई उपसर्ग के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।